सत्संग जी प्यार से कहना था। ये सत्संग में जो निचोड़ की बात करें तो वो यही है कि इस गुरु को, इस निरंकार को पाया जा सकता है। और हम अगर इस ह्यूमन बॉडी में आए हैं तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि जहाँ बाकी चाहे एनिमल्स को ले लें या और कोई जूरी ले लें, उनके अंदर वो समझ नहीं होती जिससे वो अपने आप का अस्तित्व कि वो कहाँ से आए हैं, ज़िंदगी किस पर्पस के लिए है, और आगे जब ये ज़िंदगी, ये नश्वर शरीर ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब जो है, ये हम चाहे कोई भी पुराने शास्त्रों को उठा लें या अपने दिमाग से भी अगर लॉजिकली एनालाइज करके देखें तो यही पता लगता है कि इसी का जो परमात्मा रूप है, ये जो एंडलेस है, ये कतरे कतरे में है, और हम जो आत्मा है वो उसी की अंश हैं। तो अगर हम इस जिंदगी में जीते जीते ही इस निरंकार का असली रूप पहचान सकें, ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी को मिला। ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो रविदास जी, कबीर जी, मीराबाई जी, तुकाराम जी इत्यादि बहुत ही संत हैं हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, जिनके नाम गिनने पे आए तो ख़त्म हो जाएगा समय। तो वो सबके जीवन में ऐसा ये क्या था जो उनको बाकी इंसानों से अलग ही थोड़ा सा ऊपर एलिवेटेड, श्रेष्ठ माना जाता था। जिस तरह ये देखा जाता है कि अगर अभी जिक्र भी जिस तरह हुआ कि एक अंधकार रूपी कमरा है, तो उसमें चाहे कितना भी घना अंधेरा हो, सिर्फ एक छोटी सी कैंडल लाइट, एक वो छोटी सी आग इतनी रोशनी कर देगी, एक दीप इतना रोशनी कर देगा कि वो सालों साल का घना अंधेरा एक क्षण में जिस तरह वो अंधेरा नहीं रह जाता, वो उजाले का संग कर लेता है। तो इसलिए वो सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगता है। इसी तरह जीवन में अगर हम इस निरंकार को जान लें, सबसे पहले यही है, जिस तरह मिशन का नारा भी है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो ये एक क्या है? ये एक इसी निरंकार को, चाहे हर धर्म में इसको नाम अलग दिया गया है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहेगुरु जी कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है तो अंश में परमात्मा, ये निरंकार जो एक ही है। तो जब तक हम इस एक को जानेंगे नहीं, तब तक हम एक को मान भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर हम किसी को जानते जब तक नहीं है तब तक उसको मान भी नहीं सकते। तो एक बार इसको जानना, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी ही सबसे ज़रूरी है, तभी हम मान भी पाएंगे और अंत में एक हो जाएंगे कि इस एक में ही एक में खो जाएंगे। और अगर इसको उस रूप में भी देखें कि जीते जी भी अगर हम इस एक निरंकार को मानते हैं और ये हमें पता है कि हम सब आपस में, चाहे शरीर कोई भी रंग का है, चाहे रहते कोई भी स्टेट में है, या फिर कोई खाना पहनावा, ये सब तो अलग हो सकता है, पर हम अल्टीमेटली उस एक से ही निकले हैं और हम एक भाईचारे रूप में इस एक होकर भी तभी रह सकते हैं। तो ये दोनों लेवल्स पे अगर ये बात देखी जाए कि एक को जानकर ही हम एक को मान सकते हैं और फिर एक हो सकते हैं। जिस तरह हम बचपन से ही ये उदाहरण भी सुनते आए हैं कि, और कॉमन सेंस वाइज भी अगर हम सोच के देखें कि एक पानी को अगर हमने उबालना है तो हमें क्या क्या वस्तुएं चाहिए होंगी। हमें जल चाहिए होगा, हमें गैस या लकड़ी चाहिए होगी, और आग चाहिए होगी, और सबसे ज़रूरी चीज़ एक वेसल चाहिए होगी जिसमें हम वो पानी को डालेंगे। अगर हम ये सोचें कि अगर आग ने ही उस पानी को उबालना है तो हम आग जला के डायरेक्टली अगर उस लकड़ी पे पानी फेंक कर देखें तो वो उबालेगी, तो क्या उसने उस आग को ही बुझा देना है पानी ने। तो ये जो एक कंटेनर है जिसमें हम पानी डालते हैं और फिर आग
का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि कैसे वो पानी उबल रहा है। तो ये जो कंटेनर, जो मीडियम है उस पानी को होल्ड करने का, वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसमें पूरे में गौर करने वाली, कि किस तरह एक कंटेनर की वजह से ही हम पानी को एक जगह पर रखकर और उसको उबालकर उसकी देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। उसी तरह जीवन में हमें जब तक एक सच्चा संत नहीं मिलता, जब तक हमें यही नहीं पता कि भटकाने वाले कौन हैं और हमें सही मार्ग दिखाने वाले कौन हैं, एक वो ऐसा सच्चा कंटेनर नहीं मिलता तब तक हम एक दूसरी अपनी एक स्टेट से दूसरी तक नहीं पहुंच सकते। जैसे हमारा मन है जो एक टाइम नफरत करता है, और जैसे ही हमें एक संत का संग मिल जाता है तो कैसे ही वही दिल जो मन में नफरत रख रहा था, अब उसने अपनी स्टेट बदल ली और वो प्यार करने लग गया। जिस तरह अभी इस सत्संग के रूप में आप सब इतनी मर्यादा में बैठे हैं, इतने अपने उस कंडक्ट में बैठे हैं कि हम ध्यान से जो भी बातें आ रही हैं उसको सुन भी रहे हैं, उसको ग्रहण करके। पर बात सिर्फ वो नहीं है कि सत्संग का जो रूप है वो यहाँ पे सीमित हो जाएगा। इसके बाद जब हमने घरों को जाना है तो क्या जो आज यहाँ पे सीखा वो हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये हर एक को इधर आए आज ये सोचना है कि किस तरह ना कि सिर्फ बस सुने ही, पर अपने मन में वो अच्छी बातों को डाल लें, ताकि जो जीवन है आगे चलने वाला वो अंधकार में ना रहे। जिस तरह कहा भी है कि तिमिर गयो रवि देखते, कि किस तरह जैसे ही एक सूरज आता है तो अंधेरा चला जाता है। वही बात जैसे दासी कुछ देर पहले भी इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि ये ऐसे ही होता है। जब यहाँ आकर संतों की इतनी इनलाइटेंड बातें सुनते हैं, उनको अपने मन में बसाते हैं, तो जीवन भी हम निरंकार की कृपा से ऐसा ही अपना कायम करें कि हर कोई हमारे जीवन में इस तरह ये स्पार्क देखे और बोले कि इस व्यक्ति का जीवन बाकियों के जीवन से अलग क्यों है। तो निरंकार कृपा करे कि आप सबको जिस तरह ये दर मिला है, आप सब अपने जीवन में औरों को भी उस तरह प्रभावित करें कि किस तरह हम नैरो माइंडेडनेस को छोड़ के एक ब्रॉडर विजन रखें, हर चीज़ में विशालता रहे, नम्रता रहे, और ये गुण जो भी हम शुरू से सुनते हैं बचपन से कि एक ह्यूमन वैल्यूज़ जो एक होनी चाहिए, जो जिसकी वजह से ही एक इंसान को इंसान कहा जाता है। इंसान हम हैं इस शरीर में, तो सिर्फ ये ही नहीं है हमारी पैरामीटर कि हम क्योंकि 2 आँखें, 1 नाक और ये ऐसा आकार है तो इसीलिए ही हम इंसान नहीं हैं। अगर इंसान हैं तो वही बात मनुर्भव कि मनुष्य बनो, कि इंसान के शरीर में भी आके अगर इंसान बनने को बोला जा रहा है तो वो वही बात है कि वो जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से एक इंसान को इंसान असल रूप में कहा जाता है, वो सब हम अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में वो क्वालिटीज़ रखें, ताकि हम सच में ये बात ना ही सिर्फ अपने तक रख सके बल्कि जो भी हमारे कांटेक्ट में आए उस तक ये रख सके। सत्संग जी प्यार से कहना था। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सतगुरु के प्यारे प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत प्रभु दातार निरंकार का जिसने ध्यान कर लिया है, सुमिरन किया है, उसे ठंडक और सुख मिले हैं, उसके सभी संताप समाप्त हुए हैं, फिर जीवन आनंदमय हो जाता है। सत्संग जी महात्माओं ने तभी कहा है, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष काय यही लाओ। इस गोविंद को भूलना नहीं, क्योंकि इसको भजने के लिए, इसके साथ नाता जोड़ने के लिए ही दातार ने यह मानव का जन्म दिया है।
यह मानस देही प्राप्त हुई है सासंगत जी। तो प्रभु को कभी भी मन से बिसारना नहीं, सासंग जी भूलना नहीं चाहिए। इसको कभी मन से भूलाना नहीं है। इसकी याद जिसको बनी रहती है सासंग जी, उसकी तुद चित आवे महा आनंदा की स्थिति हो जाती है। यानी हे दातार, अगर तेरा ध्यान मन में लगा रहता है तो हमेशा ऐसा महान आनंद प्राप्त होता है, ऐसा महान सुख प्राप्त होता है कि दुनिया भर की वस्तुएं पदार्थ मिल जाए पर भी वैसा सुख नहीं मिलता। सासंग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। ज्ञानदीप निरंकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दास। आप सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में धन निरंकार।